रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11 का। तो देखते जाइए कि हम क्या क्या करेंगे। अब देखें, सबसे पहले क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे ये फार्मूला मैं यूज़ करूँगा जब मैं कम्प्लेक्स की फैक्टराइजेशन करूँगा। तो देखते जाइए, इस ए स्क्वायर को लिखेंगे ए का होल स्क्वायर और 4b स्क्वायर को लिखेंगे 2b का होल स्क्वायर। अब देखिए, एक्स के ए की जगह एक्स यूज़ होगा, यानी आप देखें ये बिल्कुल ये फार्मूला फिट हो चुका है। तो इसको लिखेंगे यानी ए प्लस 2b 2 आयोटा b और फिर लिखेंगे ए माइनस 2 आयोटा b। ये फार्मूला मैं यूज़ कर चुका हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही फार्मूला अप्लाई होगा, यानी हम एक एक्स स्क्वायर बनाएंगे, दरमियान में प्लस है, एक वाई स्क्वायर बनाएंगे, फिर इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई आयोटा, इनटू में आएगा एक्स माइनस वाई आयोटा। अब देखिए, इससे आ जाएगा 3a का होल स्क्वायर, फिर दरमियान में प्लस और 16b स्क्वायर को लिखेंगे 4b का होल स्क्वायर। तो आपने इस फार्मूले में x की जगह 3a यूज़ करना है एंड b की जगह y की जगह यूज़ होगा 4b। ओके, तो अब इस फार्मूले में x की जगह 3a प्लस y की जगह 4 आयोटा साथ में फार्मूले में आएगा, x की जगह 3a दरमियान में माइनस, आप देख सकते हैं y की जगह 4b साथ में आयोटा। सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसकी फैक्टराइजेशन भी हो चुकी है और आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए, इसमें भी सेम रिज़ल्ट होगा। पहले इससे 3 को कॉमन करेंगे, 3 मैंने कॉमन किया। अब ये देखिए, ये तो डायरेक्ट फार्मूला आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसकी इक्वल होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम के भी आंसर देके इससे इसको लिखेंगे 12x का होल स्क्वायर, क्योंकि 12 144 होता है, साथ में x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 15y का होल स्क्वायर। अब आपने फार्मूला क्या यूज़ करना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसकी इक्वल है? x प्लस वाई आयोटा, इनटू में आएगा x माइनस वाई आयोटा। अब आपने इस फार्मूले में x की जगह यूज़ करना है 12x और y की जगह यूज़ करना है 15y। तो आप देख सकते हैं x की जगह 12x और इसी फार्मूले में y की जगह 15 और y, फिर n2 में आ जाएगा x की जगह 12x दरमियान में माइनस, y की जगह आप यूज़ कर सकते हैं 15y साथ में आयोटा। अब इससे एक रिज़ल्ट और भी, क्योंकि किताब की तरह आंसर लेके आना है। 12 को लिख सकते हैं 3 ज़रबे 4, इसको लिख सकते हैं 3 ज़रबे 5, इधर से एक 3 कॉमन होगा। 12 को लिख सकते हैं 3 ज़रबे 4 और इसको लिख सकते हैं 3 ज़रबे 5, तो एक और कॉमन होगा। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5 आयोटा वाई, इनटू में आएगा 3x माइनस 5 आयोटा वाई। अब आप इस तरह कर दे, क्योंकि मैं किताब के आंसर के मुताबिक रिज़ल्ट लेके आ रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 9 3x प्लस आयोटा आगे कर दे 5y आ जाएगा, 3x आयोटा आगे कर दे 5y आ जाएगा। सिंपल सा आंसर है जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5 की तरफ। इसमें एक चीज़ आयोटा मिसिंग थी। अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, तो लिहाजा इसको ख़ुद कर लेते हैं। तो इसको इस तरह करेंगे, इसको लिखेंगे z का होल स्क्वायर, फिर इसको ये -1 जो है इसको लिखेंगे आयोटा का स्क्वायर। फिर अब अगर आप देखिए, ये -2ab है, यानी x -2 फार्मूले से आएगा, x की जगह z और दूसरा b की जगह y। अब देखिए, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो चुका है। तो आपने इधर से z लेना है, इधर से माइनस और इधर से आयोटा ऊपर का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसको स्प्लिट करोगे तो z माइनस आयोटा 2 बार लिखना है आपने, z माइनस आयोटा। बिल्कुल एग्जैक्टली यही आंसर आ चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।
अब क्या करोगे, इसको लिखने का सबसे पहले आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा से डिनोट किया जाता है और ये वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप क्या करोगे, बी की जगह ये आपकी बी वैल्यू हो जाएगी, पुट कर सकते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये देख सकते हैं, -4 इसी फार्मूले से आएगा, और सी की जगह 13। तो ये आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। फिर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। आप इधर लिख दे, ए की जगह 1, बी की जगह 6, सी की जगह 13। तो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट है, नीचे डिवीजन में 2a है। अब देखिए बी की जगह भी मैंने वैल्यू यूज़ की, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का रिज़ल्ट ये है, तो -16 स्क्वायर रूट का रिज़ल्ट आएगा। ये -16 स्क्वायर रूट को किस तरह सॉल्व करेंगे, 16 का अलग से स्क्वायर रूट, -1 का अलग से, इससे 4 आएगा, ये आयोटा ठीक हो गया। यानी इधर एक स्टेप मिस हो चुका है, यानी -6 प्लस -4 आयोटा डिवीजन में 2 से डिवाइड होगा 3 आ जाएगा, 2 से डिवाइड होगा 2 होगा। अब देखिए ये वैल्यू जी की वैल्यू क्या आ चुकी हैं, -3 प्लस 2 आयोटा। ये देखिए इसको इस तरह कर दे, दो वैल्यू लिख दे, -3 -2 आयोटा। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो z+3, इधर शिफ्ट कर दोगे इसको भी तो -2 आयोटा। एक वैल्यू आपके सामने ये आ जाएगी। सिमिलरली इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये दूसरी वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। तो पूरा क्वेश्चन एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो, आपके पास रिजल्ट आ चुके होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। पहले इस तरह कर दे, ये ए की वैल्यू इसकी आ जाएगी 1, ये वैल्यू ऑफ बी होती हैं 4, ये वैल्यू ऑफ सी होती हैं 5। डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल होता है, वो आपको क्वाड्रेटिक चुनके हैं, तो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर आप ये बी और 4ac की वैल्यू पुट कर दोगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी -4। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिवीजन में क्या होगा 2a होगा। अब -b, ये b की वैल्यू आएगी, ये b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू -4 है, ऊपर अंडर रूट होगा। -4 स्क्वायर रूट किस तरह लिखते हैं, 4 का अलग स्क्वायर रूट, दरमियान में -1 का अलग, इसका 2 आ जाएगा, साथ में आयोटा। डिवीजन में 2 इंटू a की जगह क्या आएगा 1 आएगा, तो इस वजह से 2 आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे एक स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी आपको, -4 प्लस -2 आयोटा डिवीजन में 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू आ चुके हैं। इस वैल्यू को स्प्लिट करते हैं, एक दो वैल्यू है, -2 प्लस आयोटा, -2 माइनस आयोटा। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो z+2, और इधर शिफ्ट कर दोगे माइनस आयोटा। तो देखिए +2 माइनस आयोटा एक फैक्टर ये होगा, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये +2 होगा, ये इधर शिफ्ट होगा तो प्लस आयोटा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू का प्रोडक्ट ले ले तो ये आपका रिक्वायर्ड होगा। आसान सा प्रॉब्लम था, एग्जैक्टली यही आंसर है। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर इस की तरफ। इसका क्या निकालते हैं, ए देखिए ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -22 है, सी की वैल्यू 65 है। डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होता है। तो आपने ये सारी वैल्यू इस डिस्क्रिमिनेंट में क्या करनी है, पुट करनी है। तो आप अगर पुट कर दे तो आप देखिए इसका स्क्वायर ये आ जाएगा, तो 4ac ये रिज़ल्ट आएगा, तो इसे -36 आएगा। अब आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करना है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवीजन में 2a। तो इसकी वैल्यू तो -36 अंडर द रूट आ चुके हैं, माइनस फार्मूले में b की वैल्यू नेगेटिव है तो इस वजह से प्लस आ चुका है। यहाँ तक क्लियर। अब इसका स्क्वायर रूट आप किस तरह निकालोगे, -36 स्क्वायर रूट लोगे 36 का अलग से, -1 का अलग से, इसका 6 आएगा और इसका आयोटा, तो प्लस माइनस। अब आपकी दो वैल्यू आ चुकी हैं, फिर 2 से डिवाइड कर दोगे, 11 दूने 22, 3 दूने 6, तो ये आपके सामने है। दो वैल्यू 11 प्लस
3 आयोटा डिवीजन में 2, 11 माइनस 3 आयोटा डिवीजन में 2। यहाँ तक क्लियर। अब आपने पूरी ये वैल्यू इधर शिफ्ट की तो z माइनस क्या होगा 11 प्लस 3 आयोटा डिवीजन में 2, एक वैल्यू ये आ जाएगी। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो z माइनस 11 पूरा अगर मैं ये शिफ्ट कर दूँ तो इधर प्लस लिखोगे, पूरा अगर ये शिफ्ट कर दोगे तो ये प्लस लिखोगे, तो z माइनस 3 आयोटा डिवीजन में 2। अब ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप देखें इसमें एक 2 भी नज़र आ रहा है, तो 2 किस तरह हो जाता है, 2 बेसिकली आप इस तरह कर लोगे कि पूरे इस इक्वेशन से मैं 2 को कॉमन करूँगा, पूरी इस इक्वेशन को 2 से मैं क्या करूँगा, कॉमन कर दूँगा। ठीक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 की तरफ जाते हैं। अब देखिए पहले इसका क्यूब होगा, देख सकते हैं 8 का क्यूब होगा। अब आपने फार्मूला यूज़ करना है a क्यूब प्लस b क्यूब किसकी इक्वल होता है, a प्लस बी n2 में आएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब आपने a की जगह z को यूज़ करना है, देख सकते हैं b की जगह क्या यूज़ होगा, 2 यूज़ होगा, तो मैंने a की जगह z प्लस 2 और ये आएगा। फिर आपने क्या करना है, ये चूँकि क्वाड्रेटिक हैं तो इसको क्वाड्रेटिक से क्या करोगे, सॉल्व करोगे, या इस तरह कर दो, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। ये क्वाड्रेटिक से किस तरह सॉल्व होगा, पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस जी प्लस 2 वैसे आएगा। हम इसका रिज़ल्ट निकालते हैं कि ये रिज़ल्ट इसके इन दोनों की इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप देखिए a की जगह आपने इधर z की कोफिशिएंट 1 है, फिर आपने b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 4, तो डिस्क्रिमिनेंट जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, -12 स्क्वायर रूट आएगा। फिर आपने इसका z निकालना होता है, z आपका फार्मूला क्या होगा, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवीजन में 2a, तो z माइनस b, लेकिन -b की वैल्यू तो -2 है तो वो +2 होगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको पता है -12 का स्क्वायर रूट होगा डिवीजन में 2 and 2 a की जगह 1, तो ये कैलकुलेशन क्या आएगी इसकी, ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को मैं स्प्लिट करूँगा 1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट और 1 माइनस आयोटा 3 अंडर द रूट, ये जी की 2 वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे ये माइनस होगा, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे ये माइनस होगा, तो ये आप देख सकते हैं ये वैल्यू लगाई है उन लोगों ने। फिर इसको इधर शिफ्ट कर दोगे ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू, तो इसका रिज़ल्ट इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। आसान सा रिज़ल्ट था। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ताकि मैं आंसर भी साथ साथ टीली करता जाऊं। बिल्कुल एग्जैक्टली यही आंसर है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले तो आप देखिए इसका क्यूब होगा और इसका भी क्यूब होगा, फिर आपने एक फार्मूला यूज़ करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब किसकी इक्वल होता है, a प्लस बी n2 में आएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब a की जगह z यूज़ होगा, b की जगह 3 यूज़ होगा, आप देख सकते हैं मैंने फार्मूले में यूज़ किए हैं। अब देखिए z प्लस 3 ये आ चुका है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक, पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। बहरहाल इन लोगों ने डायरेक्ट आंसर निकाला है, हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर की वैल्यू, ये b की वैल्यू होती है -3 का स्क्वायर 9, 4 a की वैल्यू 1 आ यूज़ है और c की वैल्यू 9, 1 into 9, 4 9 36, तो इससे -27 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर दूं तो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवीजन में 2a। अब आपने क्या करना है, b की जगह -3 यूज़ होगा, प्लस माइनस इसका -27 स्क्वायर रूट है, 27 स्क्वायर रूट को 9 ज़रबी 2 लिखो, 9 ज़रबी 3 लिखोगे, 9 का 3 आएगा और एक अंदर 3 आएगा, एक -1 स्क्वायर रूट आएगा, डिवीजन में 2 into 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसकी 2 वैल्यू आएगी,
इसको स्प्लिट करोगे 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट, ये प्लस वाली वैल्यू, और दूसरी 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 डिवीजन में 2 साइड पे आयोटा। अब देखिए इसको इधर शिफ्ट करोगे, ये माइनस, अगर मैं पूरा देखिए अगर मैं इसको प्लस लिख दूँ, अगर मैं इसको प्लस लिख दूँ, ये अगर पूरा शिफ्ट होगा तो ये माइनस हो जाएगी, तो z माइनस ये वैल्यू, अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी तो ये वैल्यू आ जाएगी। आसान सा रिजल्ट है। अब देखते जाइए नेक्स्ट क्या होगा। अब देखिए ये आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। इस पेयर को अलग लोगे, ये अलग पेयर है, और इस पेयर को अलग लोगे। चलो जी ये ओके हो गया। इससे z स्क्वायर को कॉमन किया तो z इंटू z माइनस 2, इससे 16 को कॉमन कर दोगे। अब इसको दोबारा कॉमन कर दोगे तो z स्क्वायर प्लस 16 आएगा। अब देखिए ये जो z स्क्वायर प्लस 16 है, इसको लिखोगे z का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिखोगे x प्लस वाई आयोटा इंटू में x माइनस वाई आयोटा। x की जगह z और y की जगह 4, तो आप देख सकते हैं z माइनस 4 आयोटा, z प्लस 4 आयोटा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब यहाँ पे इसको इस तरह लिखोगे, z की पावर 4 को लिखोगे z स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 21 z स्क्वायर माइनस 100। फिर ये z स्क्वायर की जगह आपने y को पुट करना है, तो आपका इक्वेशन ये हो जाएगा। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। किस में क्वाड्रेटिक है? y में। तो जब y में क्वाड्रेटिक होगा तो ये फार्मूला इस तरह अप्लाई होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवीजन में 2a आएगा। अब b की जगह 21 यूज़ होगा, इधर 21 यूज़ होगा, बी स्क्वायर 21 का स्क्वायर 41 माइनस 4ac यानी 4, a की जगह अगर मैं आपको बता दूँ, a की जगह 1, b की जगह 21, z की जगह माइनस, c की जगह माइनस 100, तो उससे ये आ जाएगा। तो इससे आ जाएगा, इन दोनों को 8 करोगे फिर स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो वैल्यू है, माइनस 21 प्लस 29 की नीचे 2, माइनस 21 माइनस 29 की नीचे 2। तो इन दोनों को कैलकुलेट करोगे, इससे आ जाएगा 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4, इससे आ जाएगा 50 को 2 से डिवाइड करोगे माइनस 25। अब दोबारा आपने ये y की वैल्यू इधर यूज़ कर दोगे। अब आपने क्या करना है, अब आपकी इक्वेशन एक आ जाएगी, y इसको इधर शिफ्ट कर दो, y माइनस 4, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे y प्लस 25। अब आप इस तरह कर दो, z की जगह y की जगह अपनी वैल्यू पुट कर दोगे, वो z स्क्वायर है, तो z स्क्वायर माइनस 4, इसकी वैल्यू z स्क्वायर प्लस 25। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ये तो सिंपल फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक मरतबा प्लस लिख दोगे, एक मरतबा माइनस लिख दोगे। अब देखिए इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई होगा, ये किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर, तो आपने फार्मूला यूज़ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किसकी इक्वल होता है? एक्स प्लस वाई आयोटा इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा, यानी एक्स प्लस 5 आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस 5 आयोटा वाई। आसान सा प्रॉब्लम था, एग्जैक्टली इसका यही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या करते हैं जी, इसको ये z की पावर 4 है, इसको लिखो z स्क्वायर का होल स्क्वायर, 16 को लिख दो 4 का होल स्क्वायर। अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक मरतबा प्लस दूसरी मरतबा माइनस। अच्छा सर, अब आपने इस फार्मूले के मुताबिक ए की जगह z स्क्वायर और बी की जगह 4, तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने लिख चुके हैं। अब देखिए ये दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इसको लिखोगे 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस, इसके ऊपर इसको लिखोगे 2 का स्क्वायर, तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई आयोटा इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा, एक्स की जगह z और y की जगह 2, तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने रिज़ल्ट आ चुका है। एग्जैक्टली यही आंसर है इसका भी।
अब देखिए इस प्रॉब्लम के लिए आपने क्या करना है, पहले इस प्रॉब्लम को लिखोगे z का स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर लिखोगे 3z का स्क्वायर -4। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि ये जो z स्क्वायर है और ये z स्क्वायर है, इसकी जगह आपने क्या पुट करना है, y पुट करोगे। इधर y आएगा तो y का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 3y। अब देखिए इसकी सिंपल फैक्टराइजेशन करोगे तो सिंपल फैक्टराइजेशन यानी 2i से वैल्यू के -4 आ जाए प्रोडक्ट से और ये 3 आ जाए, तो वो तो मुझे पता है, तो मैंने डायरेक्ट इसकी फैक्टराइजेशन की। तो इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये +4 है, -4 आएगा, उधर 0 के आगे शिफ्ट करोगे तो ये +1 आएगा। ये आपके 2 रूट हो गए। अब मैं क्या लिखूँगा, इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये -1 होगा, इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा y+4। अब आप क्या करोगे, y की अपनी वैल्यू यूज़ करोगे, z स्क्वायर -1 z स्क्वायर +4। अब देखिए इसको लिखोगे 2 का स्क्वायर, इसको लिखोगे 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस। इसके ऊपर क्या फार्मूला अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, x प्लस वाई अयोटा इंटू में x माइनस वाई अयोटा। बस आपने x की जगह z यूज़ करना है, फिर प्लस y की जगह 2 यूज़ करना है, साथ में अयोटा, और फिर x की जगह 2 यूज़ करना है और y की जगह 2। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होगा। एग्जैक्टली इसका यही आंसर है, बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पहले इसमें एक स्टेप करोगे, z स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर +5z का स्क्वायर +6। फिर आपने इस z स्क्वायर को y की इक्वल करना है, तो ये y स्क्वायर होगा, ये 5y हो जाएगा +6। अब आप इसकी सिंपल फैक्टराइजेशन करोगे, दो ऐसी वैल्यू के आप इसको इस तरह करोगे कि y स्क्वायर +3y, दरमियान में अंदर रखोगे 2y +6, ये अलग पेयर होगा, y कॉमन होगा, इससे y+3 आ जाएगा, +2 कॉमन होगा, y+6 होगा, y+3 होगा, y+2 इंटू y+3, और ये आपके सामने आ चुका है एग्जैक्टली ये। अब आप क्या करोगे सर, इस तरह अब आपने इस y की जगह अपनी वैल्यू पुट करनी है, तो z स्क्वायर +2 इंटू इस y की जगह भी आपने अपनी वैल्यू पुट करनी है, z स्क्वायर +3। अब आगे आपने क्या करना है, अब आपने स्क्वायर बनाना है, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है, इसको लिखते हैं 2 अंडर रूट का स्क्वायर, और इसको लिखोगे 3 अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक हो गया जी, बिल्कुल। अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई अयोटा इंटू में एक्स माइनस वाई अयोटा। अब इसके ऊपर भी ये अप्लाई हो चुका है, ये रिज़ल्ट आ चुका है, इसके ऊपर भी ये अप्लाई हो चुका है, ये रिज़ल्ट आ चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 8 की तरफ। पहले इसमें एक स्टेप करना है, z स्क्वायर का होल स्क्वायर -32z स्क्वायर -3969 होगा। अब z स्क्वायर की जगह ये z स्क्वायर पुट होगा, y की z स्क्वायर की जगह y यूज़ होगा, तो इक्वेशन हो जाएगा y का स्क्वायर -32y -32। फिर आप इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर दोगे, यानी a की जगह 1, b की जगह -32, c की जगह ये डिस्क्रिमिनेंट आपको पता होगा b स्क्वायर -4ac। ये मैं फाइंड कर चुका हूँ, इसकी वैल्यू आती है 16,900। फिर क्या करोगे, फिर इसको ये क्वाड्रेटिक है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवीजन में 2a। अब जो वैल्यू मैंने ए बी सी की बताई है वो डायरेक्ट पुट की है, ये रिज़ल्ट आपके सामने आ चुका है। इसमें एक प्लस वैल्यू है, जब प्लस के साथ ये ऐड होगा तो ये आ जाएगा, जब इससे माइनस होगा तो 32 में से माइनस तो ये रिज़ल्ट आ चुका है। ठीक हो गया जी। अब आपकी y की दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक 81 आ चुका है, एक -49 आ चुका है। इसको इधर शिफ्ट करोगे तो y -81 आएगा, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये प्लस होगा। अब आपकी y की वैल्यू दोबारा पुट होगी, y की वैल्यू तो z स्क्वायर -81 इंटू z स्क्वायर +40
9 होगा। अब देखिए ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। ये किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर। तो एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस। इसके ऊपर क्या फार्मूला अप्लाई हो चुका है? बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? एक्स प्लस वाई आयोटा इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा। तो x की जगह ये किसका स्क्वायर है? ये 7 का स्क्वायर है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला उन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर क्या है जी? ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा सिंपल सा है। पहले इस इक्वेशन को आपने लिखना है z का होल स्क्वायर प्लस 7z का स्क्वायर फिर माइनस 144 इक्वल टू 0। फिर आपने इस z स्क्वायर की जगह y पुट करना है। ये y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 144 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है y में, y की जगह 1, a की जगह 1 यूज़ करना है, b की जगह 7 यूज़ करना है, c की जगह माइनस 44। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको y में पता होना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवीजन में 2a। सारी ये वैल्यू उन लोगों ने पुट की हैं। ये रिज़ल्ट आपके सामने है। ये इसके साथ ऐड होगा, स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये होगा -7 प्लस -32। इससे -32 आ जाएगा। -32 को 2 से डिवाइड करोगे -16 आएगा। फिर प्लस के साथ -7 प्लस 22, इससे आ जाएगा 18। 18 को 2 से डिवाइड करोगे 9 आएगा। अब ये इधर शिफ्ट होगा तो y माइनस 9 हो जाएगा। ये इधर शिफ्ट होगा तो y प्लस 16 होगा। अब आपने y की दोबारा अपनी वैल्यू यूज़ करनी है। तो z स्क्वायर माइनस 9 और y की जगह z स्क्वायर प्लस 9, और ये किसकी इक्वल होंगे? 0। ये भी 0 की इक्वल होगा, दूसरा भी 0 की इक्वल होगा। फिर आपने 9 को उधर शिफ्ट किया, प्लस आ जाएगा। फिर आपने 16 को उधर शिफ्ट किया तो माइनस आएगा। दोनों अतराफ का अंडर रूट लोगे, एक वैल्यू ये आएगी। दोनों अतराफ का अंडर रूट लोगे, ये वैल्यू आएगी। अब आपने इसके फैक्टर में भी लिखना है। तो ये इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे 2 वैल्यू है। z प्लस 3 इधर शिफ्ट होगा, z माइनस 3, माइनस वाली इधर शिफ्ट होगी तो z प्लस 3, प्लस वाली इधर शिफ्ट होगी तो माइनस हो जाएगी वो वाली वैल्यू। साथ में z भी लिखना है तो z माइनस आ जाएगा, इधर शिफ्ट होगा तो ये आपका आंसर होगा। आसान सा प्रॉब्लम था, इसमें कोई मुश्किल नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के कितने पार्ट है? इसमें बड़े लंबे चौड़े पार्ट